हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्लियामेंट्री फोरम, उसके साथ में पार्लियामेंट्री ग्रुप और अंतर संसदीय संघ क्या होता है, राष्ट्रमंडलीय संसदीय संघ क्या होता है, इनको हम लोग देखेंगे। आप लोगों के मन में ये चार टॉपिक देखने के बाद ये आ रहा होगा, यहाँ से तो क्वेश्चन कम आता है तो फिर इसको करा क्यों रहे हैं। ये एक आप लोगों को एक डायलॉग याद होगा कि जैसे आप लोग बहुत बार इसको सुने होंगे, जब किस्मत खराब होना तो ऊंट के ऊपर बैठे बौने आदमी को पिल्ला काट लेता है। ठीक है, तो ये अपने दिमाग में लाइए ही मत कि ये कम इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, उस सेक्शन पे ज़्यादा वर्क कर लीजिए, वहाँ पे अपना एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, लेकिन एटलीस्ट जितना भी आपके सिलेबस में है उसको टू दी पॉइंट कवर ही कर लीजिए, जिससे ये ना हो कि हर साल आप एग्जाम दे रहे हो तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से आपका रुक रहा है। तो हर साल अपने आप को एक्सपेरिमेंट के तौर पर मत देखो कि यार इस साल यहाँ से कर लिया होता तो शायद ये चीज़ हो जाता, ये चीज छोड़ा नहीं होता तो यहाँ सिलेक्शन हो जाता। तो उसको हम लोग नहीं करने वाले हैं। हम लोग अभी जैसे हमने बोला था कि मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे 3 लेक्चर, उसको अब हम लोग अभी बंद करने वाले हैं। जितना 10-12 लेक्चर हुआ है उसको आप लोग कंप्लीट करिए 1857 तक। सबसे पहले हम लोग पॉलिटी अब कंप्लीट ही कर लेते हैं। एटलीस्ट 20-25 लेक्चर का और बचा है, 15-20 लेक्चर और आने हैं, तो पॉलिटी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग हिस्ट्री पे चलते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि पार्लियामेंट्री फोरम है क्या। जैसे आपको पता होगा कि पार्लियामेंट हम लोगों ने पूरा पढ़ा था। पार्लियामेंट में 2 हाउसेज, लोअर हाउस, अपर हाउस। लोअर हाउस को क्या बोलते हैं? लोकसभा। अपर हाउस को क्या बोलते हैं? राज्यसभा। अब उसी में से मेंबर्स अच्छे से कार्य कर सके या अच्छे से लॉ बन सके, जिसे लेजिस्लेशन का वो कहते हैं, वो सब अच्छे से हो सके, उसके रूप में हम लोगों ने देखा था पार्लियामेंट्री कमेटी देखी थी। ठीक है, उसके अंतर्गत हम लोगों ने अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड अलग अलग कमेटियां देखी थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने अगली कैबिनेट कमेटी देखी थी। फिर और अच्छे से कार्य हो सके, सदस्यों के बीच में आपस में तालमेल अच्छे से बैठ सके। आप लोग देखेंगे कहीं कांग्रेस का कोई सदस्य है तो किसी भी टॉपिक पे, भले ही वो इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड मामला है, जैसे आप लोग अभी हमास और इजराइल वाले मामले में देख रहे होंगे कि कांग्रेस आ गई है किसकी तरफ? फिलिस्तीन, इन सब की तरफ, पैलेस्टाइन की तरफ आ गई है। इधर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इजराइल का सपोर्ट कर रही है। कुछ अफदुद्दीन जैसे ये सब वो हैं, वो अलग एक अपना लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हर एक मेंबर्स अपना अलग अलग वो कर रहा है, उनकी विचारधारा अलग अलग है, जबकि ये सब क्या है? राष्ट्रीय मुद्दे हैं, हमारे नेशनल इंटरेस्ट है। तो इन सब पे एक कॉमन इंटरेस्ट बनाने के लिए ऐसे पार्लियामेंट्री फोरम की जरूरत हमको पड़ती है, जिससे जो मेंबर्स हैं वो आपस में मिले, जो प्रासंगिक विषय हैं उस पर अच्छे से बहस कर सके। तो उसके लिए क्या है कि पार्लियामेंट्री फोरम ये क्या करता है? प्रासंगिक विषय पर जो है चर्चा करते हैं, पहला चीज। फिर उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट डाटा है, जो एनजीओ अलग अलग डाटा कलेक्ट करते हैं, या न्यूज मीडिया जो हमारे यहाँ की है वो अलग अलग डाटा कवर करती है। तो उससे क्या होता है कि जो फॉरेन में, जैसे मान चलो जैसे यूएन है, यूएन में अभी यूएन काउंसिल और इन सब की मीटिंग होने वाली है हमास और इजराइल को लेके, तो इन सब पे जो लेटेस्ट जो मुद्दे हैं, लेटेस्ट जो डाटा है वो जो है इनके थ्रू ये लोग कलेक्ट कर सकते हैं। जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं, ठीक है, और जो नोडल ऑफिसेज हैं, ठीक है, तो उनसे क्या होता है कि उनसे अगर जानकारी इकट्ठी करनी है तो क्या करते हैं, पार्लियामेंट्री फोरम में जो मेंबर्स होते हैं उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, उनसे वो जो डाटा लेना होता है वो उनसे ले लेते हैं और उस पर अपना जो चर्चा होता है वो उसको कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया कि पार्लियामेंट्री फोरम है क्या। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये यहीं से आपको जैसे बेसिकली जो क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से एक आध बार क्वेश्चन यूपीएससी और पीसीएस में भी आ गया है। इसमें ज़्यादा मेंबर्स पूछेंगे। ठीक है, ये वाला तो उनका फेवरेट है, क्योंकि ये थोड़ा, ये लोग करते क्या है, जहाँ पे थोड़ी सी यूनिकनेस दिखती है, जो थोड़ा सा अलग होता है, वहीं से क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पार्लियामेंट्री फोरम कब गठित हुआ था? 2005 में गठित हुआ था, और वो बना किस पे था? वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट पे बना था। ठीक है, तो पहला कब बना? 2005 पे। ठीक है, इसको बोलते क्या है? वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट पे सबसे पहला बना। ठीक है, तो जल संरक्षण एंड प्रबंधन पर। ठीक है, अभी कितने हैं? 2005 में एक बना था, 7 उसके बाद बना। अभी कितने हैं? 8 टोटल है। ठीक है, पहला वाटर पे, दूसरा यूथ, तीसरा चाइल्ड, चौथा पॉपुलेशन। ठीक है, वाटर तो आपको याद ही रहेगा, जब पॉपुलेशन, जैसे आप देखते हैं जब पॉपुलेशन का सेंसस होता है तो उसमें यूथ और चाइल्ड का अलग अलग से आता है, तो यूथ चाइल्ड हो गया, पॉपुलेशन हो गया। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग, डिजास्टर, ये दोनों किससे रिलेटेड हैं? ग्लोबल वार्मिंग जब ज़्यादा, डिजास्टर। ठीक है, उसके बाद आएगा, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट, और इसके बाद एमडीजी। ठीक है, जो मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स आए थे उस पर जो है ये बना था 2013 में। ये दोनों कब बने थे? 2013 में।
यही जो है लेटेस्ट वाले हैं। ठीक है, अब इसमें जो आपके क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन बनेगा ये तो पूछ लेगा, पहला कब बना पार्लियामेंट्री फोरम, कब बना था 2005 पे, किस पर बना, वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट पे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, इसमें से कोई एक फोरम दे दिए, उस पर पूछ लेंगे इसका चेयरमैन कौन होता है। ठीक है, तो ये जो 7 हैं, इन 7 के चेयरमैन कौन है, स्पीकर। स्पीकर कहाँ पे होता है, लोकसभा। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसको किस नाम से जानते हैं, स्पीकर। ठीक है, तो कौन होगा, स्पीकर। लेकिन ये जो चौथा है पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ, वो किसके अंडर में आता है, सभापति। ठीक है, और सभापति कहाँ पे होता है, राज्यसभा। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट कौन है आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो सभापति किसके होते हैं, सिर्फ पब्लिक एंड पब्लिक हेल्थ और पॉपुलेशन से रिलेटेड जो भी पार्लियामेंट्री फोरम होती है उसके होते हैं। अब बात करते हैं टोटल मेंबर कितने होते हैं इसमें। टोटल मेंबर 31 हो सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 21 कहाँ से, लोकसभा से। ठीक है, 10 राज्यसभा से। ठीक है, यही 31 मेंबर हम लोगों ने देखा था। इसके पहले जब हम लोग कर रहे थे पार्लियामेंट्री कमेटी देख रहे थे, सॉरी पार्लियामेंट्री कैबिनेट कमेटी देख रहे थे, वहाँ पे हम लोगों ने देखा था 31 मेंबर कहाँ थे, जो SC ST पे कमेटी बैठी थी या वुमेन पे कमेटी बैठी थी। तो आप लोग प्रीवियस वीडियो देखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन सदस्यों को चुनता कौन है, तो वही स्पीकर और चेयरमैन। चेयरमैन कहाँ के, राज्यसभा के। ठीक है, और ये लोग त्यागपत्र, जैसे सदस्य जो है अपना त्यागपत्र भी सौंप सकते हैं, किसको देंगे, यही स्पीकर और चेयरमैन को। ठीक है, तो ये तो हो गया पार्लियामेंट्री फोरम से रिलेटेड। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ये पहला वाला, पहला कब हुआ और किस पर हुआ। ठीक है, ये वाला। ठीक है, इसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, मेंबर्स को याद रखिएगा, और त्यागपत्र किसको देते हैं, इसको। बस ये 3-4 फैक्ट जो है इसमें इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। अब बात करते हैं पार्लियामेंट्री ग्रुप की। पहले इसका भी सेम देख लेते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, जो कि एग्जाम में आएगा नहीं, बस एज इट इज देख लीजिए, क्वेश्चन आपके यहीं से फ्रेम होने वाले हैं। बात करते हैं पार्लियामेंट्री ग्रुप की। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका काम क्या है। सेम जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो मेंबर्स के बीच में आपस में सामंजस्य बैठाने के लिए, संपर्क ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए, जो डिस्प्यूटेड मामले हैं उस पर एक कॉमन इंटरेस्ट बनाने के लिए, जो नेशनल इंटरेस्ट से रिलेटेड मामले हैं उस पर एक कॉमन इंटरेस्ट बना के जिससे उस पर सही से बात हो सके। ठीक है, तो उसके लिए क्या बनाया गया, पार्लियामेंट्री ग्रुप। इनका काम क्या है, जो हमारे पार्लियामेंट के अंदर जो मेंबर्स हैं उनके बीच में संपर्क को बढ़ावा देना। ठीक है, जो फॉरेन मेंबर्स हैं, ठीक है, जैसे अपने यहाँ पार्लियामेंट्री ग्रुप है, अगर फॉरेन की, जैसे मान चलो कि सिंगापुर ले लेते हैं या USA ले लेते हैं, वहाँ के जब मेंबर्स आते हैं, ठीक है, कभी कभी आप लोग देखते हैं कि वहाँ के पार्लियामेंट के मेंबर्स आए हुए हैं। ठीक है, तो उनका देख रेख, वो कौन से मुद्दे पे डिस्कस करेंगे, वहाँ की इकॉनमी, वहाँ की लेजिस्लेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दे पे, इन सब पे जो डिस्कशन होता है ये कौन करता है, पार्लियामेंट्री ग्रुप वाले यही अपना जो है बैठ के उनसे बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, तो जो फॉरेन मेंबर्स जब आते हैं उनके बीच में संपर्क बढ़ाने का काम कौन करता है, यही करते हैं। या फिर समय समय पर अगर जैसे कोई मुद्दा चल रहा है तो वो उनके पास में लेटर्स वगैरह भेज के फॉरेन जो मेंबर्स हैं या पार्लियामेंट्री मेंबर्स हैं उनसे जो है संपर्क बढ़ाते रहते हैं। ठीक है, समय समय पर ये व्याख्यान भी, स्पीच भी किसी भी पर्टिकुलर मुद्दे पे, जैसे पॉलिटिकल मुद्दा हो गया, सिक्योरिटी से रिलेटेड मुद्दा हो गया, इकॉनमी या सोशल, ठीक है, कोई भी रिलेटेड मुद्दा है उस पर ये समय समय पर व्याख्यान भी आप लोग देखते होंगे, ये लोग जो है आयोजित करते रहते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब होती है। इसकी स्थापना 1949 में होती है। जो हमारी संविधान सभा थी उसी के एक संकल्प के द्वारा जो है पार्लियामेंट्री ग्रुप की स्थापना होती है। ठीक है, ये कौन सी निकाय है, निकाय का मतलब बॉडी। ठीक है, ये जो है जैसे आप लोग कई प्रकार की बॉडी पढ़ते हैं तो ये स्वायत्त है। ठीक है, अभी हम लोग एक बॉडी से रिलेटेड एक चैप्टर ही करेंगे, उसमें जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी करेंगे, स्टैट्यूटरी बॉडी करेंगे। ठीक है, तो ये सब भी हम लोग वहाँ पे अच्छे से देख लेंगे। बात करते हैं सदस्यता की, तो इसके सदस्य कौन हो सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी मेंबर जो भी हमारे लोकसभा राज्यसभा का मेंबर है वो एलिजिबल है इसकी सदस्यता के लिए। एक्स MP जो कि रिटायर हो चुके हैं वो भी इसके मेंबर सहयोगी सदस्य के रूप में हो सकते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ ले क्या एक्स MP जो है इसमें शामिल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, तो हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है, वही स्पीकर। स्पीकर कहाँ पे होता है, लोकसभा। ठीक है, ये याद रखिएगा।
ठीक है। दो चीज और हम लोग देखते हैं, एक अंतर संसदीय संघ देखते हैं, एक राष्ट्रमंडल संसदीय संघ देखते हैं, जो कि चर्चा में ये आए दिन ये बना रहता है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। सबसे पहले इसे देख लेते हैं। अंतर संसदीय संघ क्या है? ये एक प्रकार का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टाइप से काम करता है। ठीक है, इसमें टोटल कितने कंट्रीज के वो हैं? 153 देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, इसका काम क्या है? जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं, चर्चे हैं, उस पर जो है ये अपना एक कॉमन विचार जो है बनाते हैं और उस पर जो है बातचीत करते हैं, विमर्श करते हैं। ठीक है, तो इसमें कितने सदस्य हैं? 153, बस यही याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं राष्ट्रमंडल संसदीय संघ। यूनियन का मतलब समझ में आ रहा है। राष्ट्रमंडल आपको, जैसे आप लोग आए दिन न्यूज में देखते रहते हैं कॉमनवेल्थ, राष्ट्रमंडल। ठीक है, तो उसमें होता यह है कि जैसे जो भी कंट्री जो है ब्रिटेन के गुलाम रहे हों, ठीक है, वो किस में शामिल हैं? कॉमनवेल्थ वाले, यानी कि राष्ट्रमंडल संघ में वो लोग शामिल हैं। जैसे हम भी ब्रिटेन के गुलाम थे, ठीक है, तो हम भी राष्ट्रमंडल में शामिल हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें टोटल कितने सांसद हैं? 17,000 राष्ट्रमंडल सांसद इसमें शामिल हैं, यानी कि इसमें जितने भी देश हैं, ठीक है, जो राष्ट्रमंडल वाले देश हैं, उसमें से 17,000 एमपी इसके अंदर आते हैं। ठीक है, ये इनका काम क्या है? जो राष्ट्रमंडल देश हैं, ठीक है, उनके अंतर्गत जो लेजिस्लेशन से जुड़े मामले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े मामले हैं, इकॉनमी से जुड़े, ठीक है, इन सब से रिलेटेड जो भी मामले हैं, कल्चर से रिलेटेड जो भी मामले हैं, इन सब मामले पे जो है समय समय पर ये क्या करते हैं? सुनवाई करते रहते हैं, या वाद विवाद पे जो भी मुद्दे उठते रहते हैं उस पे जो है अपना एक विमर्श जो है सभी के सामने लेके आते हैं। ठीक है, तो आज हम लोगों ने देख लिया पार्लियामेंट्री फोरम, उसके साथ में ये तीनों मुद्दे देख लिए। यहाँ से आपका पार्लियामेंट का जितना भी सेक्शन है वो खत्म होता है। अब इसके बाद जो भी स्टार्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट स्टार्ट होगा। बीच में आप लोग देखे होंगे जैसे कुछ यूनिट हैं, जैसे जब आप लोग अंतर्राज्यीय संबंध पढ़ते हैं, या उसके साथ में उसमें एम लक्ष्मीकांत में देखेंगे, वहाँ पे जो है अमेंडमेंट भी उसके पहले दे दिया है। तो आप लोग उससे घबराइए नहीं, आपके जितने भी चैप्टर्स हैं पॉलिटी के वो सारे आपके कंप्लीट होंगे। ठीक है, लेकिन उसे मुझे अपने टाइप से कराने दीजिए, क्योंकि अभी तक तो आप लोगों ने अपने टाइप से पढ़ ही लिया है और पढ़ ही रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें मुझे कराने दीजिए। कैसे आपके दिमाग में सारी चीज़ें रखना है वो मुझे अच्छे से पता है। ठीक है, कभी कभी जब देखते हैं कि एक बड़ा मंजिला अगर खड़ा करना हो तो सबसे पहले नींव मजबूत की जाती है, और नींव मजबूत करने के लिए नीचे जो है आप लोग देखेंगे जैसे जो सरिया है लोहे का, या फिर जो अच्छे से उसको मिट्टी से उसको चारों तरफ से उसको बांधते हैं, या फिर ईंट का देखते हैं कि नीचे एकदम अच्छे से लगाते हैं कि जिससे कोई एक ईंट गड़बड़ हुआ तो पूरी की पूरी महल गिर जाएगा। तो यही काम नहीं करना है। जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे आप लोग करते रहिए, और अपना जितना भी हो सके बेस्ट दीजिए। कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते रहिए, करंट से जितना ज़्यादा से ज़्यादा बने रहिए उतना बने रहिए। अभी थोड़ा सा व्यस्तता है कि करंट के टॉपिक्स नहीं आ पा रहे हैं, थोड़ा मैंने जो है कुछ और चीज़ें मैं ट्राई कर रहा, तो इसलिए थोड़ा नहीं हो पा रहा है। 1-2 दिन में सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी रेगुलर। फिर उसके बाद करंट इशूज के भी, जो करंट बर्निंग इशूज हैं उस पर भी टॉपिक आते रहेंगे, और ये सारी चीज़ें तो अपनी चलती ही रहेंगी 1-2 दिन के गैप पे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मिलते हैं कल के वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।